चाहे आपको बोर्ड एग्जाम देना हो, चाहे आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना हो, अगर आप लोग का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कमजोर है, ठीक है, अगर आप लोग बड़े बड़े वाक्यों का ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, तो मेरे भाई आज इस वीडियो में मैं आपको वो रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इस वाक्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। इस ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बहुत सी चीजें समझा दिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए, यह आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और आज ही इस वीडियो में हम एक पैराग्राफ का अनुवाद करेंगे। ठीक है, और ये ट्रांसलेशन, ठीक है, इस एक ट्रांसलेशन से आपके न जाने कितने डाउट क्लियर हो सकते हैं। इसमें आपको कंजक्शन का प्रयोग समझ में आ जाएगा, इसमें आपको इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, जिरंड का प्रयोग, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग, सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपके ट्रांसलेशन आते हैं 5 नंबर के या 6 नंबर के पूरे स्कोर करने हो, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम एक बार इस वाक्य को, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद इसको हम बताएंगे। इसमें लिखा हुआ है, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक सकारात्मक सोच। सारा खेल सोच का है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ठीक है, इस तरह से वाक्य हमारा यह आ चुका है और यह आपके डेली लाइफ में भी उपयोग होता है। ठीक है, इसको हम ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। अब इस लाइन का, इस वाक्य का ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए, अंत में हमारा आया क्या है, यह इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो सिंपली हम इसका अंग्रेजी लिख लेंगे। तो क्या है, तो यहां पर आप लोग लिखोगे व्हाट इज। ठीक है, आप लोग सिंपली यहां पर लिखोगे व्हाट इज। ठीक है, अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सबसे जरूरी क्या है। ठीक है, सबसे जरूरी क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि ज्यादा की अंग्रेजी होती है मच। ठीक है, और उसका जो कपरेटिव होता है वह हमारा होता है मोर, लेकिन जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है, वह होता है मोस्ट। जैसे सबसे ज्यादा जरूरी हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप लोगों ने अगर डिग्री पढ़ रखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आप लोग लिखोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, द मोस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMPORTENT, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहां पर, अंग्रेजी सीखने के लिए जब किसी शब्द में ना, नी आदि शब्द आते तो वहां पर जिरंड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जिरंड के माध्यम से भी बना सकते हैं और इन्फिनिटिव के माध्यम से भी बना सकते हैं। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर लर्निंग इंग्लिश, या फिर अगर आप लोग इन्फिनिटिव के माध्यम से बनाते हो तो ऐसा लिख सकते हो, टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर हम जिरंड का प्रयोग करके बनाएंगे, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे फॉर। ठीक है, फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख दोगे लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। और इंग्लिश में ई हमेशा कैपिटल आएगा, क्यों? क्योंकि यह एक लैंग्वेज है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा और यहां पर आप लोग लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब देखिए, लिखा हुआ है एक सकारात्मक सोच, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे ए पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, ए पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव थिंकिंग, THIN के थिंग्स लिख दो, यह सही रहेगा। ठीक है, अब देखो, सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है। इस जो वाक्य है इसकी अंग्रेजी हमारा कैसे बनेगा? इसमें सबसे पहले आप लोग देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। यहां पर हमारा इट का प्रयोग है। ठीक है, इट का प्रयोग यहां पर छिपा हुआ है, तो आप लोग लिख दोगे इट। ठीक है, सारा खेल हमारा किसका है? दिमाग का है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे इट इज। ठीक है, ऑल अबाउट। ठीक है, ऑल। ठीक है, सारा खेल दिमाग का, यानी कि आप दिमाग के बारे में कह रहे हो, तो यहां पर अबाउट का प्रयोग होगा, ABOUT, अबाउट। अब दिमाग का खेल का यहां पर आप लोग थिंकिंग लिख सकते हो। सारा खेल दिमाग का या सारा खेल सोच का, ये दोनों वाक्य का मतलब एक ही है, दोनों शब्द का मतलब एक ही है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो माइंडसेट। ठीक है, सोच लिखा हो तो उसका अंग्रेजी आप लोग लिख दोगे माइंडसेट, तो यहां पर आप लोग सिंपली लिख दोगे माइंडसेट। अब देखिए, आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, यहां पर किसी से प्रश्न पूछने का बात हो रहा है, यहां पर किसे प्रश्न पूछने का बात हो रहा है? खुद से। आप अपने अंदर झांक कर देखिए। ठीक है, तो आप अपने आप पूछिए, अपने आप से पूछिए, तो हमारा प्रेजेंट में है। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट के हिसाब से बनेगा, तो यहां पर आप लिखोगे यू आस्क योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, आप योर सेल्फ है, SELF, सेल्फ। ठीक है, अब देखिए, क्या आपने अंग्रेजी को वाकई में अपना 100% दिया है? ठीक है, क्या आपने अंग्रेजी को अपना वाकई में 100% दिया है? यह हमारा जो है, आप देख सकते हैं हमारा प्रेजेंट। ठीक है,
प्रेजेंट में चूंकि है लेकिन ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए लिखा क्या आपने अंग्रेजी को वाक्य में अपना 100% दिया है और जिन वाक्यों के अंत में लिया है, चुका है, चुकी है या फिर दिया है आदि शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग यहाँ पर छिपा हुआ है, तो यहाँ पर आपने यानी कि यू आया है तो यू हमारा जो है वो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इंट्रोगेटिव में है तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे हैव। ठीक है, हैव यू। ठीक है, यू लिखोगे, लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हो कि वाकी में आया है। ठीक है, वाकी में शब्द आया हुआ है यहां पर, तो वाकी में मतलब वास्तव में। क्या आपने कभी वास्तव में कोशिश किया है कि आप लोग लर्न करो इंग्लिश? क्या आपने अपने अंदर झांक कर देखा है? तो हमारा इसका जो अंग्रेजी होता है यह हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है यू, और हमारा जो मेन वर्ब होता है, ठीक है, वो हमारा दिया है। दिया का हमारा क्या हो जाएगा? गिव है। ठीक है, चूंकि हमारा परफेक्ट में है इसीलिए हम वहां पर थर्ड का फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पर आप लोग लिख दोगे, इसकी अंग्रेजी यहां पर आप लोग लिख दोगे किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो यहां पर आप लोग सिंपली लिख दोगे। ठीक है, यहां पर आपका वाकी है तो यहां पर आप लोग लिखोगे, इसका अंग्रेजी होगा रेली। वाकी या वास्तव में इसका अंग्रेजी होता है रेली, REALY, रेली। ठीक है, अब देखिए दिया है तो यहां पर आप लोग लिख दोगे गिवन, क्योंकि यहां पर थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। किसको दिया है भाई? ठीक है, अपना अपना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे योर सेल्फ। ठीक है, योर, या फिर अगर आप लोग ऐसे ही लिख दो योर लिखो या योर सेल्फ लिखो, दोनों बात एक ही होगा। तो 100%, तो यहां पर आप लिख दोगे सिंपली 100%। ठीक है, अब किसको दिया है आपने? तो अंग्रेजी को। तो टू इंग्लिश यहां पर आप लोग लिख दोगे टू इंग्लिश। इंग्लिश में ई कैपिटल रहेगा, ENGLISH यहां पर आप लोग लिख दोगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद मुझे याद है आज भी। ठीक है, मुझे याद है आज भी या फिर आज भी मुझे याद है, इनका मतलब एक ही हुआ, एक लड़की थी। ठीक है, अब देखिए मुझे याद है आज भी, यह किस टेंस के हिसाब से बनेगा? ठीक है, पहले इसके सेंस को समझिए। मुझे याद है आज भी या मुझे आज भी याद है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे याद है आज भी, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मुझे आज भी याद आती है। इसका सेंस इस प्रकार भी हो सकता है, इसलिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या लिखोगे? ठीक है, आई। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब याद है तो उसका रिमेंबर हो जाएगा, लेकिन आज भी याद है, आज भी का अंग्रेजी होता है स्टिल। ठीक है, स्टिल हमारा होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उसकी अंग्रेजी लिख दोगे तो स्टिल। तो यहां पर आप लोग यहां पर लिख दोगे स्टिल। ठीक है, अब रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। ठीक है, अब देखिए एक लड़की थी। ठीक है, एक लड़की थी। अब अगर आपने कभी देयर का प्रयोग पढ़ा होगा तो आप लोग इतना तो समझ सकते हो कि जब कहीं पर किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति का होना पाया जाता है या नहीं पाया जाता, वहां पर देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक लड़की थी, तो यहां पर आप लोग लिखोगे देयर वाज अ गर्ल। ठीक है, क्या लिखोगे आप? देयर वाज अ गर्ल। देयर वाज अ गर्ल लिख दोगे, GIRL, गर्ल लिखोगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ अंजलि, तो सिंपल यहाँ पर अंजलि लिख दोगे। ठीक, ऐसे ही ठीक कामा लगाकर आप लोग लिख दोगे, जैसे वाक्य दिया होगा वैसे लिखोगे, ANJLI, अंजलि। इस प्रकार यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर अंग्रेजी सीखने की एक प्रबल इच्छा थी। अब देखिए उसके अंदर अंग्रेजी सीखने की एक प्रबल इच्छा थी, यह हमारा कौन सा टेंस हुआ? यह हमारा पास्ट में है या दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, हैज हैव का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बचपन में आप पढ़ा होगा कि मेरे पास एक कलम है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई हैव अ पेन होगा। उसके पास कार है तो ही हैज अ कार होगा। इस प्रकार यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग छुपा हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर अंग्रेजी सीखने की प्रबल इच्छा थी, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। उसके अंदर चूंकि वह लड़की है तो यहाँ पर सी आप लिखोगे। ठीक है, सी हैव, एक प्रबल इच्छा। तो प्रबल इच्छा का क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। और इच्छा का होता है डिजायर, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख दोगे डिजायर। ठीक है, उसके अंदर एक प्रबल इच्छा थी अंग्रेजी सीखने की। अब देखिए यहाँ पर फिर वापस जिरंड का प्रयोग आ गया है। ठीक है, अंग्रेजी सीखने की, चूंकि अंग्रेजी सीखना वाक्य के अंत में क्या आया? नानी शब्द आया है तो वह जिरंड हुआ। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली नाम के हिसाब से आप लोग फॉर लर्निंग इंग्लिश लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हो, टू लर्न इंग्लिश भी लिखोगे तो यह भी सही रहेगा। ठीक है, तो भाई इस बार टू का प्रयोग करता हूँ, इन्फिनेटिव के हिसाब से बनाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, टू लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश लिखोगे कैपिटल में, ENGLISH, इंग्लिश आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर अगर जिरंड के माध्यम से बनाना चाहते हो तो फॉर लर्निंग इंग्लिश इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारा देखिए अगला हमारा क्या है, मुझे तो यकीन नहीं होता। ठीक है, मुझे तो यकीन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मुझे तो यकीन नहीं होता, अंत में ता आया है, लेकिन अगर इसके सेंस को पहचानिए तो ये हमारा किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोरी जो बता रहा है करता वह पास्ट की बातें तो बता रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे यकीन नहीं होता है। ठीक है, यह हमारा किस में बनेगा, यह हमारा पास्ट में बनेगा। अब देखिए मुझे यकीन नहीं होता, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? अगर हम इसको इस प्रकार देखें, मुझे यकीन नहीं होता, अगर इसका सेंस हम इस प्रकार पकड़ें कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था, तो भी तो बात एक ही है। मुझे यकीन नहीं होता या फिर मुझे विश्वास नहीं होता, इन दोनों की बात एक ही होगा। विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो सकता है, या मैं विश्वास नहीं कर सकता था, इस प्रकार इसका सेंस बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट। ठीक है, आई कुड नॉट बिलीव। ठीक है, आई कुड नॉट बिलीव, BELIVE बिलीव। हमने कुड का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पास्ट में था, इसलिए यहाँ पर हमने कुड का प्रयोग किया। ठीक है, वो ऐसा कैसे कर पाती थी। अब देखिए वो ऐसा कैसे कर पाती थी, इस वाक्य को आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, वह ऐसा कैसे कर पाती थी, तो अंत में हमारा क्या आया, अंत में हमारा यही आया है ना कि थी, ता थी, ती थी। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, यह हमारा हुआ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, यह हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ। तो इसके हिसाब से हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, वह ऐसा कैसे कर पाती थी, तो वो के अंग्रेजी क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सी लिख दोगे, यहाँ पर आप लोग लिखोगे वाज टू एबल, वाज टू एबल, टू एबल, ABLE एबल। ठीक है, अब देखिए कर पाती थी। ठीक है, सी वाज टू डू एबल। ठीक है, डू इट, तो यहाँ पर आप लिख दोगे डू इट। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख दोगे डू इट। ठीक है, वह ऐसा कैसा कर पाती थी, सी वाज टू एबल टू डू इट। इसका मतलब, इसके कहने का सेंस यह है कि वह ऐसा करने में कैसे समर्थ थी। अब देखिए ये मुझे असंभव लगता था। ठीक है, ये मुझे असंभव लगता था। अब इसकी अंग्रेजी से बनाओ, यह सब कुछ पास्ट में ही है। यह मुझे असंभव लगता था में भी हमारा इट का प्रयोग होगा। ठीक है, इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो इसकी अंग्रेजी हमारा क्या बन जाएगी, इसकी अंग्रेजी हमारा बन जाएगा, ठीक है, इट। ठीक है, यह मेरे लिए असंभव था, तो इसकी अंग्रेजी हमारा क्या बनेगी, इट सीम्ड। ठीक है, इट इज सीम्ड। या फिर चूंकि हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पर हम इज नहीं, यहाँ पर हम पास्ट के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर होगा इट सीम्ड। ठीक है, इट सीम्ड, सीम मतलब होता लगता है। यहाँ पर आप लोग लिखो इट सीम्ड इम्पॉसिबल, IMPOSIBLE, इट सीम इम्पॉसिबल। ठीक है, यह मेरे लिए असंभव था, तो इट सीम्ड इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल टू मी आप लोग यहाँ पर सिंपली लिख दोगे। ठीक है, फर्क सिर्फ सोच का था। देखिए फर्क सिर्फ सोच का था। अब आप लोग इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे, फर्क सिर्फ सोच का था, यहाँ पर भी हमारा इट का प्रयोग ही हुआ है। ठीक है, लगातार यहाँ पर इट का प्रयोग होता रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे इट, फर्क सिर्फ सोच का था, इट वाज। ठीक है, इट वाज सिर्फ था, सिर्फ सोच का था। तो यहाँ पर लिखोगे ओनली, ONLY, वही फर्क। फर्क की अंग्रेजी हो जाएगा हमारा डिफरेंस। ठीक है, DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग लिख सकते हो या माइंडसेट लिखोगे, दोनों हमारा सही रहेगा। सिर्फ सोच का था, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे माइंडसेट, MINDSET, माइंडसेट। ठीक है, फर्क सिर्फ सोच का था, तो इट वाज ओनली डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। ठीक है, इस प्रकार हमारा हो गया। अब देखिए अगला क्या है, मैं आम था वो खास थी। देखिए मैं आम था वो खास थी, इस वाक्य का पहले आप लोग सेंस समझिए। मैं आम था कहने का मतलब मैं खाने वाला आम नहीं था, मैं एक साधारण था। ठीक है, मैं एक साधारण था, यूपी या बोर्ड का या फिर बिहार बोर्ड का था, और वो खास थी कहने का मतलब या तो वो अंग्रेजी रही होगी या फिर वो CBSE बोर्ड की रही होगी, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही होगी। इस प्रकार इसका कहने का सेंस है। ठीक है, तो मैं आम था, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई वाज ए कॉमन, सिंपल सेंटेंस के रूप में यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर लिखोगे आई वाज कॉमन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कॉमन, COMMAN, कॉमन, क्योंकि यहाँ पर खाने वाले आम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अपने आप को मतलब साधारण बताने की बात हो रही है। और वह कैसा थी, वह खास थी, तो एंड सी वाज। ठीक है, और खास की अंग्रेजी क्या होती है, रेयर होती है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे रेयर। ठीक है, इस प्रकार हमारा इतना बन गया। अब देखिए शायद इसलिए आज वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। देखिए शायद इसलिए वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। अब आप लोग देख लीजिए शायद, शायद का मतलब कहाँ पर। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हमारा
ये भी हो सकता है, परहैप्स भी हो सकता है, या फिर आप लोग मे बी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे साथ में जी मे बी, ठीक है, मे बी, MAYB, मे बी आप लोग लिख सकते हो, और इसलिए क्या होगा दैट्स वाई, दैट्स वाई, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे दैट्स वाई, ठीक है। शायद इसलिए आज वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, ठीक है, आज वो कहाँ है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हमारा क्या बनेगी, वेयर, ठीक है, WHE, वेयर सी, ठीक है, सी इज नाउ एंड, ठीक है, और मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो एंड वेयर स्टिल, WHERE, वेयर स्टिल आई एम, STIL, स्टिल आई एम, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो वेयर का प्रयोग किया है वह क्या है, तो वेयर हमारा यह कंजक्शन है, ठीक है, यह हमारा कंजक्शन के रूप में हमारा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हो कि इस वाक्य का, इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हमने कैसे बनाया। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है, थैंक यू।